हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड्स होते हैं, मतलब कि सोशल साइंस में जो है वो कौन कौन सा चैप्टर्स है, इतिहास में, राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र में और भूगोल में, है ना। तो हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें अ, कि कौन कौन सा प्रीवियस, मतलब कि लास्ट के ईयर में जो है बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चैप्टर 1। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है और 2015 में पूछा गया है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, है ना। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध जो है कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेडान, यानी कि सेडान में जो है 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जो कि 2018 में पूछा है। ठीक है, कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, है ना। यानी कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, तो इसमें जो होगा ये क्या होगा, सेडान। ठीक है, सेडान के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ये 2019 में पूछा गया है ना, 2019 में पूछा गया है। और इसका जो सही आंसर है 3 का ए, यानी कि तुर्की को, है ना। यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है यंग यूरोप। ठीक है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ठीक है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह है 4 का ए, मेजनी, है ना। और ये 2019 में पूछा गया है ना, कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का जो संस्थापक था वो मेजनी था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है टीपू सुल्तान शासक था। ठीक है, टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो ये था मैसूर का, है ना। टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, है ना। ये पूछा गया है 2024 में, और 2019 में भी पूछा गया है गैरीवाल्डी के बारे में। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो सही आंसर है वो है डी। सही आंसर क्या है, डी, यानी कि गैरीबाल्डी जो था और पेशे से क्या था, एक नाविक था ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है ये है सी, 1771 ईस्वी में। ठीक है, 1771 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी। ठीक है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, है ना। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा फ्रैंकफर्ट, है ना। इसका जो सही आंसर होगा ये है फ्रैंकफर्ट। अब यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, है ना। तो ये 1871 में, ये कब पूछा गया, 2020 में। ठीक है, और 2021 में सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है और उल्टा कर दिया गया है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है 1830 को क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। यानी 1830 की जो क्रांति थी उसके बाद जो है फ्रांस में किस तरह की सरकार का स्थापना किया गया था, जो क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, है ना, 2021 में।
तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा, गणराज, यानी कि जनता का शासन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जर्मनी जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, है ना। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, है ना, 2021 में। और इसका जो सही आंसर होगा ये कौन होगा, बिस्मार्क, है ना। यानी कि जर्मनी का जो एकीकरण था वो किसके द्वारा किया गया था, बिस्मार्क के द्वारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है ना। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी 2021 में पूछा गया है ना, 2021 में पूछा गया है। और इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ए, यानी बिस्मार्क। यानी कि जो बिस्मार्क था वो कहाँ कहाँ से रिलेट करता था, जर्मनी से रिलेट करता था। आप क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, जो जर्मनी से रिलेट कौन करता था, बिस्मार्क करता था। लेकिन इटली से जो है वो बिस्मार्क जो है वो रिलेट नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, है ना। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, जो कि 2021 में पूछा गया है। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका सी, यानी कि ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा, ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, है ना। कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बिस्मार्क। अब यहाँ पे देखिए ये भी समझने वाली बात है कि बिस्मार्क से जो है लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ जर्मनी होगा वहाँ का कौन आएगा, बिस्मार्क आएगा, है ना। तो आपको याद रखना है कि जर्मनी से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें आपको बिस्मार्क की संभावना ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। अब ये देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। देखिए 2020 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया है ना। देखिए तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 14 में जो है ये हो गया 1871 ईस्वी, है ना। ये देखिए फ्रैंकफर्ट। अब यहाँ पे आपको पहले वाले पेज में ले जाते हैं। देखिए पहले वाले फ्रैंकफर्ट वाला, देखिए यहाँ पे फ्रैंकफर्ट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, फ्रैंकफर्ट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, तो इसका आंसर क्या था, 1871 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8 में 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो भैया कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, है ना। तो ये जो फ्रैंकफर्ट वाला है ये हमेशा रिपीट हो रहा है, इस बात को आपको याद रखना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे थे कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो किस वर्ष हुई थी। तो ये तीसरी बार हम लोग इसको कर रहे हैं, यानी तीसरी बार इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये फ्रैंकफर्ट वाला जो है ये आपको क्या याद रखना है, 1871 याद रखना है। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, जलवेरिन संबंधित था। ठीक है, अब देखो जलवेरिन जो है वो किससे संबंधित था, मतलब उसका क्या पेशा था, है ना। तो जलवरीन जो है वो क्या था, एक व्यापारी था, है ना। जलवरीन क्या था, एक व्यापारी था। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जेनेवा संधि कब हुई। ठीक है, जेनेवा की संधि जो है ये कब हुई, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है ना। तो जेनेवा की जो संधि है ये 1954 में हुई है। ठीक है, जेनेवा की जो संधि है कब हुई थी, 1954 में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ठीक है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया, है ना।
और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में भी 2022 में भी। तो किस पद पे नियुक्त किया गया था? तो प्रधानमंत्री के पद पे, है ना। विक्टर इमैनुअल को काउंट काबूर ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, वियना सम्मेलन कब हुआ? है ना, वियना सम्मेलन कब हुआ, जो कि क्वेश्चन 2020 और 2022 दोनों में पूछा गया है। तो वियना का जो सम्मेलन है ये कब हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ए, 1815 में हुआ था वियना का सम्मेलन। 19, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? है ना, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ? तो देखो, जो एकीकरण जो है वो किसके योगदान से हुआ? तो और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 2023 में, है ना। तो देखो, इटली का जो एकीकरण हुआ है वो किसके योगदान से? ये मेजनी भी था उसमें, काउंट काबूर था और विक्टर एमेनुअल, ये सभी के सभी जो है ये इटली के एकीकरण में था, है ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ठीक है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? देखिए कितना बार कब को पूछे, 2011 में, 2017 में, 2020 में, 2023 में, 2024 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे लौह और रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया, यह है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा बिस्मार्क, है ना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये कौन होगा? बिस्मार्क। और ये काफी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए ये क्वेश्चन 2014 में, 2016 में, 2022 में, 2023 सब में पूछा गया है ना। 2014, 2016, 2022, 2023 लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया जर्मन राइन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बी, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट यानी जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण हुआ था वो नेपोलियन बोनापार्ट के थ्रू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? है ना, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ये क्वेश्चन पूछा है 2023 में और इसका जो सही आंसर होगा ये होगा डी। देखिए डी, लॉसने, ठीक है, लॉसने सम्मेलन, ठीक है, लॉसने सम्मेलन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल, ठीक है, ये सब के सब जो है आपको जो बुक पढ़ेंगे उसमें सब दिया हुआ है। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, है ना। और इसका जो सही आंसर होगा ये है सी, जर्मनी। यानी हीगेल जो है, हॉ जो है वो कहाँ से रिलेटेड है? जॉ से रिलेटेड, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए वियना वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, है ना। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेन था कि राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, है ना, राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, ठीक है, यानी राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? है ना, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ये भी 2023 में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है 1700
नवासी, है ना। 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है ये कार्बोनरी, है ना। मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी से था और ये 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो जेना विश्वविद्यालय जो है ये है आपका जर्मनी में, है ना। जेना विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ है? जर्मनी में। और ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोशुत कोशुत का संबंध किस देश से है? कोशुत कोशुत का संबंध जो है वो किस देश से है? तो कोशुत का संबंध जो है ये हंगरी से है ना। कोशुत का संबंध जो है ये किस देश से है? हंगरी से है। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ये देखिए, यू से यूरोपियन, यू से यूनान, ठीक है। यू से यूरोपियन, यू से यूनान, और ये जो है 2024 मतलब कि पिछले साल पूछा गया है। तो आपको यू और यू याद रखना है, यूरोपियन सभ्यता और यूनान। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? ठीक है, ये भी 2024 में पूछा गया है। जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो जेनेवा जो कन्वेंशन हुआ था ये 1864 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ था ये 1864 ईस्वी को हुआ था। देखिए, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ठीक है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण जो है ये 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। और ये जो क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, लुईस फिलिप किस देश का शासक था? लुईस फिलिप किस देश का शासक था? तो लुईस फिलिप जो है ये फ्रांस का शासक था। लुईस फिलिप जो है ये फ्रांस का शासक था। निम्न में से, और देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 2024 में पूछा गया है, यानी सारा क्वेश्चन जो है 2024 का ही आ रहा है। निम्न में कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? निम्न जो है में से कौन जो है मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो ये है फ्रांस, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ठीक है, तो बोहेमिया जो था ये, बोहेमिया जो है ये पोलैंड के अधीन था, है ना। ये यहाँ पे थोड़ा वो कट जाता है, यहाँ पे ये था पोलैंड। बोहेमिया जो था ये किसके अधीन था? पोलैंड के अधीन था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से जो है तो कंटिन्यू करेंगे।